अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हम बात करने वाले हैं, एक मैदे का बड़ा मसला है और उसमें बहुत ज़्यादा शिकायत जो है वो देखने में आती है और आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है वो मसला। मैं बात कर रहा हूँ एच पाइलोरी की, जो कि मैदे का एक मर्ज़ है जो कि टेस्ट करवाया जाता है, फिर उसके बाद पॉजिटिव जो है वो आ जाए अगर, तो फिर बड़े मसले मसाइल जो है वो देखने में आते हैं। एच पाइलोरी में होता क्या है कि आपकी खुराक जो है वो हज़म नहीं हो पाती। बेसिक एक बैक्टीरियाज़ होते हैं अंदर, जो एक दूसरे बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया, दो किस्म के बैक्टीरिया हमारे अंदर होते हैं जो खुराक को हज़म करने में मदद देते हैं। तो एच पाइलोरी जो है वो गंदे बैक्टीरियाज़ जो होते हैं, वो जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनको वो खा जाते हैं, तो जिससे आपकी खुराक का अमल सही नहीं हो सकता। तो फिर होता ये है कि आपको पेट फूल जाता है, गैस्ट्रिक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने में आता है, अक्सर मोशन हो जाते हैं, कभी कब्ज़ हो जाती है, बहुत सारे मसाइल जो हैं इसके साथ जुड़े होते हैं। एच पाइलोरी वाला जो पेशेंट होता है, अब जब उसकी खुराक ही सही तरह हज़म नहीं हो रही तो वो होता ये है कि उसकी बॉडी जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और बहुत तेज़ी के साथ वेट गिरना शुरू हो जाता है और इंसान लागर कमज़ोर नज़र आता है, चेहरा ढलक जाता है, जिल्द ढीली पड़ जाती है। बहुत सारे मसाइल जो हैं वो एच पाइलोरी की वजह से होते हैं। आज का जो नुस्खा है 21 दिन आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह एच पाइलोरी जो है अगर आप टेस्ट करवाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा और बहुत ही मुजर्रब है। इसके साथ साथ यही नुस्खा आप अक्सीर मैदा के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग जिनको एच पाइलोरी जो है वो पॉजिटिव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर उनको जलन तेज़ाबियत होती है तो वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी नुस्खा को आप आंतों की सूजन के लिए या स्टोमिक के अंदर जो सोजिश हो जाती है उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ही नुस्खा बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल हो सकता है। एच पाइलोरी के लिए आपको 21 दिन इस नुस्खा को इस्तेमाल करना है रेगुलर, बग़ैर नागे के। उसके बाद जाके आप टेस्ट करवाइएगा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़, अल्लाह के हुक्म से। बाकी शिफा अल्लाह ने देनी है। मैं आप लोगों के साथ जो अच्छा हो सकता है मुझसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो बताते हैं आज का नुस्खा आपको, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बताते हैं आज का नुस्खा आपको। सिंपल 4 चीज़ें हैं जो आप लोगों को चाहिए होंगी। नंबर 1 पे अगर हम बात कर लें तो आपको मलट्ठी चाहिए होगी। नंबर 2 पे आप लोगों को राल सफ़ेद चाहिए होगी। नंबर 3 पे आपको साबित इसबगोल चाहिए होगा। नंबर 4 पे वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें मिश्री की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बाज़ लोग जो है वो शुगर के पेशेंट होते हैं तो वो मिश्री को ऐड नहीं करेंगे, लेकिन अगर शुगर का इशू नहीं है तो मिश्री ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। बाकी क्वांटिटी मिकदार में आगे चल के आपको बताता हूँ कि शुगर वाले कैसे इस्तेमाल करेंगे और जिनको शुगर नहीं है वो कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब अगर इनके वज़न की बात कर लें तो यहाँ पे आपको लिखा भी मिल जाएगा। मलट्ठी आप लोगों ने लेनी है 50 ग्राम और राल सफ़ेद जो है ये आप लोगों ने लेनी है 50 ग्राम। साबित इसबगोल जो है ये आप लोगों ने लेना है 100 ग्राम और मिश्री जो है वो इस तमाम के हम वज़न मतलब कि 200 ग्राम आप लोगों ने मिश्री ले लेनी है। अब आपने करना क्या है, अब आपने इनका पाउडर तैयार कर लेना है। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं जी इसबगोल को अगर कूट लिया जाए तो वो जहर बन जाता है, बहुत सारी ऐसी फ़िलासफ़ी जो है वो देखने में आती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो खैर आपने बिल्कुल इसबगोल को नहीं पीसना, आपने मलट्ठी और राल सफ़ेद का बिल्कुल बारीक पाउडर करना है और जो साबित इसबगोल है इसको आपने बिल्कुल मोटा मोटा जो है वो कूटना है, मतलब 1-2 दफ़ा ग्राइंड कर लें ताकि इसके पीसीज हो जाएं आपने। उसके बाद मिश्री जो है उसको भी आपने बिल्कुल बारीक पाउडर कर लेना है। तो आपने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना अच्छे से, आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। अब अगर बात कर लें मिकदार ख़ुराक की और तरीका इस्तेमाल क्या होगा तो वो लाजमी काबिल गौर है, उसको सुन लीजिए। 1 चाय वाला चम्मच सुबह, दोपहर, शाम खाने से आधा घंटा पहले आप लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है। फिर सुन लीजिएगा, सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम खाने से आधा घंटा पहले आप लोग इस्तेमाल करेंगे। 1 चाय वाला चम्मच भर के आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। ये उन लोगों को बता रहा हूँ जिन्होंने मिश्री को ऐड किया हुआ है। अगर आप लोगों ने मिश्री ऐड नहीं की या शुगर पेशेंट हैं तो फिर क्या तरीका होगा, देखिए हम वज़न मिश्री को डाला था
तो मतलब कि 400 ग्राम हमारा टोटल सफ़ूफ बना था। तो अब अगर हम मिश्री निकाल देते हैं तो 200 ग्राम सफ़ूफ बचेगा। तो हम इसकी मिकदार ख़ुराक जो है वो आधी कर देंगे, मतलब आधा चाय वाला चम्मच सुबह, आधा दोपहर, आधा शाम, जिनको शुगर है जो मिश्री ऐड नहीं करेंगे। और जो लोग मिश्री ऐड कर लेंगे वो 1 चाय वाला चम्मच सुबह दोपहर शाम खाने से आधा घंटा पहले। जो एच पैलोरी के मरीज़ हैं वो 21 दिन इस्तेमाल करें, ज़्यादा भी कर सकते हैं। 21 दिन का मतलब है कि कम से कम 21 दिन, ज़्यादा चाहे आप इसको 1 माह भी इस्तेमाल कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन 21 दिन के बाद आप लोग देखेंगे कि आपकी तबीयत बिल्कुल बेहतर हो गई है। एच पैलोरी का जो मसला है वो अल्लाह के हुक्म से बेहतर हो जाएगा। इसके साथ अगर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तज़ाबियत, सीने की जलन या आंतों में सोजिश है या मैदे में सोजिश है, तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका तरीक़ाकार भी यही होगा कि खाने से आधा घंटा पहले आप सुबह दोपहर शाम लें। उसमें आप चाहे 15 दिन ले लें, चाहे 20 दिन ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। जब आप बेहतर फ़ील करें उस टाइम आप इस दवा को छोड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता रहे। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।